नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी या आगामी परीक्षा आपकी 4.0 या 5.0 या संस्कृत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपका भाग 1 है जिसमें आप जानेंगे लक्ष्य बिहार, और बिहार में आपका सिलेक्शन होगा पक्का, क्योंकि अब की बार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो पहला ही टॉपिक है आपका संज्ञा प्रकरण। तो सबसे पहले आप संज्ञा प्रकरण के बारे में समझेंगे, देन इसके बाद में आपकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास में सिलेबस होना चाहिए और नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए। PYQ जितना हो हल करना है, और रिवीजन आपको इतना करना है कि परीक्षा तक आप जो है कन्फ्यूजन में ना रहें। जैसे कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन हमें याद होता है तो फटाफट से उसका आंसर लगा देते हैं, और जैसे जो क्वेश्चन हमें दुविधा देता है तो कहीं हम दीवार में देखते हैं, कहीं सोचते हैं, तो वह दुविधा में वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, जो हम देखते हैं इधर उधर, इस दुविधा को दूर करने के लिए आपको रिवीजन, अगर आपने अपने नोट्स बना दिए हैं और रिवीजन नहीं किया है तो फ्रेंड्स वो नोट्स भी आपके बेकार हैं। इसलिए परीक्षा की आपको पता है तिथि की 3.0 की बात कर रहे हैं, तो जितना भी समय आपको मिला है बस आप प्रश्नों को समझ जाइए और आपकी परीक्षा निकल जाएगी। ठीक है। तो बात करेंगे आपके भाग 1 संज्ञा प्रकरण को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये गुरुजी की बुक है और जिसमें आप देख सकते हैं, मत चूको यार करो प्रहार, अब की बार लक्ष्य बिहार। तो अब की बार आपको लक्ष्य प्राप्त करके बिहार में गोता लगाना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, पहला ही यूनिट है। ठीक है, संज्ञा एवं संधि प्रकरण। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और देन आप संधि के बारे में नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। तो संज्ञा के बारे में आप समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन। और अधिकांश तरह आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, तो जो भी मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले संस्कृत की बात करेंगे, क्योंकि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत शब्द जो है किससे बना है। तो देखिए, संस्कृत जो है सम जमा क्र जमा इक्त, सुट का आगम, यानी संस्कृत शब्द का जो अर्थ होता है वो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठ। अतः शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को हम संस्कृत कहते हैं। ये चीज़ आपको नोट करनी है। संस्कृत जो है सम उपसर्ग क्र धातु इक प्रत्यय से मिलकर बना है, सम जमा क्र जमा इक्त। ठीक है। व्याकरण को समझेंगे। व्याकरण क्या होता है? वे जमा अंग जमा क्र जमा ल्युट, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनेति व्याकरणम, यानी कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वो आपका व्याकरण होता है दोस्तों। और व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाए कि शब्दशास्त्र क्या होता है, तो व्याकरण होता है। पदशास्त्र आपका व्याकरण है। व्याकरण का अन्य नाम क्या है? पदशास्त्र है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। व्याकरण के शब्द से बन करके बना है, तो आप बता सकते हैं वे जमा आंग जमा क्र जमा ल्युट। तो ये दोनों चीज़ आपको नोट कर लेनी है, संस्कृत और व्याकरण। त्रिमुनि कौन है? तो त्रिमुनि देखो, पाणिनि, कात्यायन, और कात्यायन का अन्य नाम है वररुचि और पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी के बारे में समझेंगे। तो अष्टाध्यायी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो आपके पाणिनि हैं। कौन है? महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी में देखिए 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 32 पाद हुए, क्योंकि 8 अध्याय और आपके 4-4 पाद, तो 8 चौक 32 आपके पाद हो गए, और लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने हैं अष्टाध्यायी में? 4000 सूत्र हैं। और पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। तो पाणिनि का अन्य नाम क्या है? सूत्रकार। सूत्रकार किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं दोस्तों? 8 हैं। कितने पाद हैं प्रत्येक अध्याय में? 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के कितने पाद हैं? तो 32 पाद हैं।
कितने सूत्रों में अष्टाध्यायी लिखा गया है? 4000 में। कितने में? 4000 में। पाणिनि को किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। और अंतिम सूत्र है इसका अ। पहला है आपका वृद्धिरादैच और अंतिम है अ। ठीक है। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। वार्तिककार किसे कहा जाता है? कात्यायन को। कात्यायन का अन्य नाम है वररुचि, है ना। और ये वार्तिककार कहे जाते हैं कात्यायन। तो कात्यायन व वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। वार्तिक के लेखक कौन है आपके? कात्यायन। कैसे याद रखेंगे? कात्यायन, यहाँ वार्तिक, यहाँ पे ता आया है इसलिए यहाँ पे वार्तिक आया है। तो कात्यायन के लेखक कौन है? वार्तिक, यानी कि वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन ने। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहा जाता है। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि, इसलिए व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के रूप में पतंजलि को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और महाभाष्य में कुल 84 अहिक हैं। कितने हैं? 84। फ्रेंड्स नेक्स्ट है भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वृत्तिकार के नाम से। वृत्तिकार किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। और सिद्धार्थ कौमुदी भी इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। तो कितनी हो गई? 2। एक वृत्तिकार और सिद्धांत कौमुदी। कौन है इनके लेखक? भट्टोजी दीक्षित। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो कमेंट में लिखिए कि हाँ। क्लास कैसी लग रही है ये भी बताएं। वर्ड विचार के बारे में समझेंगे। वर्ड विचार क्या होता है? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जो हम मुख से जो बोल रहे हैं उनका हम जो बोलते हैं तो वही आपके वर्ड या अक्षर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वर्ड या अक्षर कहे जाते हैं। वर्ड मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं हो, ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है ये किसी की सहायता नहीं लेते, इसलिए इसमें स्वर कहते हैं और स्वर को अच कहा जाता है। इस प्रकार अ ई उ रिल र ए ओ ए औ ये सभी आपके क्या हैं? स्वर हैं। और स्वरों की कुल संख्या अगर व्याकरण शास्त्र के द्वारा बताई जाए तो 9 है। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 9। कौन कौन से हैं? अ ई उ रिल र ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर आपके क्या हैं? स्वर हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रत्याहार अच जो है इसके अंतर्गत गिने जाते हैं, इसलिए इनको अच कहा जाता है। इसके जो मूल स्वर है भैया वो 5 हैं। मूल स्वरों की बात आए तो 5 हैं। अ ई उ रिल र, ये 5 हैं। संयुक्त स्वर हैं आपके ए ओ ऐ औ, ये 4 आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर को मिश्रित भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वरों के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने हैं? 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर इसमें जो है अधिक स्वर लगता, अधिक यानी कि समय लगता है। जो आपका ह्रस्व स्वर होता है इसमें 1 मात्रा यूज होती है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, और जो प्लुत स्वर होता है इसमें आपका अधिक समय लगता है, इसलिए इनमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। पहचान के लिए ये वाला 3 जो है संस्कृत में आता है। ठीक है। ओम जैसे बोलेंगे ओम, तो इसमें अधिक समय लग रहा है, तो यह स्वर त्रैमात्रिक है। अगर आ जाता है कि त्रैमात्रिक स्वर कौन सा है, तो वो आपका प्लुत स्वर है, जिसका प्रयोग प्राय वेदों में ही होता है। किसमें होता है? वेदों में होता है। अ ई उ रिल र प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 18। और ल ए ओ ऐ औ इनके 12 भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर के री और र के 30 भेद कहे गए हैं। ठीक है। अ ई उ रिल र के 18 भेद, कितने? 18। ल ए ओ के 12 भेद, और री और ल को मिलाकर के कुल आपके 30 भेद कहे जाते हैं। वर्डों का उच्चारण समय कैसे करते हैं? देखिए, एक मात्रिक स्वर के लिए जैसे अ ई उ रिल र एक मात्रिक,
द्विमात्रिक के लिए जो बड़े होते हैं आ ई उ री ए ओ औ। त्रिमात्रिक के लिए अ ई उ री प्लस स्वर का प्रयोग किया जाता है। अर्धमात्रिक वर्ड जैसे कि आप पता है जी क के साथ में अ मिला हुआ है तब आपका ये पूरा बना है, लेकिन क जब नीचे हो हलंत तो वो आपका अर्धमात्रिक कहा जाता है। मात्राकाल पलक झपकने के समय को एक मात्राकाल कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता लेते हैं। ये बिना किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, इसलिए व्यंजन स्वरों की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं आगे, व्यंजन के कितने प्रकार हैं इधर देख लीजिए। पहले जैसे व्यंजन वर्ड को हल प्रत्याहार से लिया गया है, इसलिए इसे हल भी कहा जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है, स्वर को अच कहा जाता है। कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। कितनी है? 33 जो है आपकी व्यंजनों की संख्या है। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजनों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है और अंतस्थ की आपकी 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है। तो स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं, जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन ये रहे, देखिए क, च, ट, त, प। ये 5 हैं, इन पाँचों के अंदर 5-5 हैं, इसलिए ये हो गया आपके 25। अब जैसे क क्या है, हमारे कंठ के द्वारा बोला जा रहा है, गले के द्वारा, तो यहाँ पे क ख ग घ ना ये आपके कंठ हैं। च छ ज झ ना, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म ये आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। तो इनमें पाँचों में 5-5 वर्डों के समूह बने होते हैं। ठीक है, और इसलिए क वर्ग को कंठ वर्ड भी कहा जाता है। क को कंठ वर्ड कहा जाता है। और आपको तालव्य जो च वर्ग होता है उसे तालव्य कहते हैं। ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ड के नाम से जाना जाता है और त वर्ग को दंत्य वर्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपके 25 हैं। और ये है उदित, ये भी आपको पता होना चाहिए। उदित को चो टो तो पु एते उदितः, ये इनमें ऊ की इत संज्ञा होने पर इन्हें उदित कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही है उसके लिए भी। जैसे चू का मतलब हुआ आपका च छ ज झ, टू का ट ठ ड ढ, तू का त थ ध ध न और पू का प फ ब भ म। ठीक है, ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। अब इधर एक डायग्राम में समझ लीजिए। जैसे आपके 33 व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं? 33, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या ये रही। अंतस्थ व्यंजन यरलव होते हैं, ऊष्म शल के नाम से जाना जाता है और अंतस्थ यड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऊष्म में तीनों श और ह आता है। संयुक्त व्यंजन में आपके 6 त्रैज्ञा होते हैं। इस प्रकार आपके 33 व्यंजन होते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर का भी नाम दिया गया है और अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन को शल ऊष्म मार्ग कहा जाता है। इनको बोलेंगे आप 4, श, श, ह। मिश्रित होता है मिले हुए 6 त्रैज्ञान। अयोगवाह, अयोगवाह जो है आपके अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय, ये सभी अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग की बात करें तो ये आपके अंग जो होते हैं ये आ जाते हैं आपके अनुस्वार और विसर्ग के अंदर। जो आपकी छोटी अंग होती है ये वाली, ये अनुस्वार है और ये जो है बड़ी, ये आपका विसर्ग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपके विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः सूत्र आपको याद रखने हैं। जिह्वा मूल्य क ख के पहले जो जिह्वा लग जाए वो आपका जिह्वा मूल्य है। उपधमानीय जो प फ होता है उससे पहले ये उपधमानी लग जाए वो आपका उपधमानीय है। तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये समझ लेते हैं। हिरस्व दीर्घ प्लुत स्पर्श अंतस्थ ऊष्म मिश्रित संयुक्त, ये अभी बता दिए हैं,
ये हिरस्व है, हिरस्व संख्या कितनी है आपकी 5 है। ये दीर्घ है, ये प्लुत है, ये स्पर्श व्यंजन है 25, अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म आपके 4 हैं, मिश्रित आपके क्षेत्र ज्ञान है। नेक्स्ट आप समझेंगे संज्ञा प्रकरण। क्या है संज्ञा प्रकरण समझेंगे। तो संज्ञा सूत्र होता है आपका संज्ञाकरणम व्यवहारार्थ लोके, यानी व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र आपके संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं। कितने हैं 280 हैं। यथा जैसे वृद्धिरादैश्च अदर्शनम लोपः अदेंगुढ़, ठीक है, ये सभी आपके किसके आ जाते हैं, ये संज्ञा सूत्र हैं। तो ये आप लोग ने पढ़ लिया होगा। आपको क्या है जो मेन चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी कराने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ पता पड़ जाएगी, तो आप लोग आंसर उसका आसानी से दे पाएंगे। जैसे आपका है संयोग संज्ञा, इसका सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोग। संहिता संज्ञा का परः सन्निकर्ष संहिता। सवर्ण संज्ञा का सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आपको सूत्र याद रखनी है, बाकी की डिटेल आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या होगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णः, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सूत्र दिया गया है इसमें उदात्त संज्ञा, उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त संज्ञा क्या, नीचैरनुदात्तः। स्वरित संज्ञा का सूत्र है समाहारः स्वरितः। लोप संज्ञा का है अदर्शनम लोपः। प्रत्याहार संज्ञा का आदिरन्त्येन संहिता, आदिरन्त्येन संहिता, ये किसका है, आपका प्रत्याहार संज्ञा का है। नेक्स्ट सूत्र है आपका हिरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, उकालो अंज स्वदीर्घ प्लतु। पद संज्ञा का है शुप्त्यंतम पदम। नेक्स्ट है आपका वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ये थे आपके संज्ञा के सूत्र, ठीक है, और डिटेल में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसमें ये दिया गया है सुबंत पद। सुबंत पद आपके शब्द रूप होते हैं, सोते आपका क्या हुआ शब्द रूप, और तिंगत से होते हैं आपके धातु रूप, ठीक है। ये चीज़ें भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान एक बार सूत्रों के माध्यम से। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये है कंठ। कंठ का मतलब होता है जो गले से बोले जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कंठ वर्ड होते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसमें आपका अ आ और क ख ग घ पांचों वर्ड और विसर्ग आते हैं, वो आपके कंठ कहलाते हैं। इचुयशानाम तालु, जिसमें हमारी जीभ तलवे का स्पर्श करे, तालु, ठीक है, ऊपर का जो होता है तलवा उसका स्पर्श करती है, वो आपका तालु कहलाता है। और ये आपके जैसे दोनों ई और आपका च छ ज झ य श, ये तालव्य वर्ड है। ऋटुरषाणाम मूर्धा, जिसमें हमारी जिह्वा मुड़ जाए, जैसे आप बोलेंगे ना ट ठ ड, इसमें क्या है जीभ हमारी मुड़ रही है, तो वो आपका क्या है मूर्धा। लतुलशानाम दंता, जिसमें हमारी जीभ दांतों का स्पर्श करे, वो आपका लतुलशानाम दंता है। उपदमानीय, जिसमें हमारे होठ दोनों आपस में मिलते हैं, वो आपके क्या है प फ ब ब म। यमंगणना नाम नाशिका च, इसमें आपके पांचों जो होते हैं अनुनासिक वर्ड वो आ जाते हैं यमंगणना नाम में, जो नाक से बोले जाते हैं। ए दई तऊ कंठ तालु, इसमें ए आई यानी कंठ और तालु दोनों मिलकर के बनते हैं, वो कंठ तालु हैं। ओदऊ तऊ कंठोष्टम, जिसमें आपके कंठ और होठ से जो स्पर्श होता है, कंठ और होठ दोनों का जो दोनों के जो शब्द निकलते हैं वो आपके होते हैं ओ औ, वो कंठोष्ठ वर्ड होते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य मतलब व जो दंतोष्ठ होता है, दांत और होठ के द्वारा बोले जाते हैं, दंतोष्ठ वकारस्य, ठीक है। तो ये थे आपके। और जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, ये आपके जिह्वामूलम होते हैं जो क से पहले जिह्वा लगा हो, ख से पहले। और नासिका नासिका अनुस्वारस्य,
ये आपका अनुस्वार नासिक के वर्ण नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। तो ये थे मित्रों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्णों के उर, कंठ, मूर्धा, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है तो आपकी 8 है। ठीक है, ये किसकी है? पाणिनि शिक्षा के अनुसार। और कौन कौन से हैं आपके? कंठ, मूर्धा, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये आपके कितने हो गए? वर्णों के उर्वों की संख्या, उच्चारण की संख्या 8 हो गई। अब जानेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों की संख्या आपकी रहेगी 57। 57 क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर सही जाते हैं वो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखना। ठीक है फ्रेंड्स। लोप संज्ञा सूत्र विद्यते। लोप संज्ञा सूत्र क्या है ये बताना है। लोप तो अभी आपको मैंने बताया ही था, अदर्शनम लोपः। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार विहार में होगा सिलेक्शन पक्का। ए ऑप्शन राइट है। परः सन्निकर्षः संहिता, तो इसका क्या है? सी ऑप्शन सही है सेकंड का। ऋटुरषाणाम उच्चारण स्थान क्या होगा? ऋटुरषाणाम मूर्धा, बी ऑप्शन इसका राइट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी डिटेल याद हो जाए, है ना, इसका जो आप डीपली पढ़ लेंगे तो क्वेश्चनों के आंसर देने में आपको आसानी रहेगी। जैसे ऋटुरषाणाम मूर्धा, तो इसका क्या हो गया? आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है उच्चारण प्रयत्न कतिविधो अस्ति। उच्चारण प्रयत्न कितने होते हैं? पंचधा, त्रिविधे, षड्विध, द्विधा, कितने हैं बताइए? उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न आपको बताने हैं, तो 4 का सही आंसर है द्विधा, वाही और आपके कौन से? अभ्यंतर, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। 4 का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंतस्य तिंगस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिंगत की संज्ञा कौन सी होती है? तो 5वें का सही ऑप्शन है पदम। कौन सी होती है? पदम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्णानाम कति उच्चारण स्थानम सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं? कितने हैं? अष्टौ बताई थी ना, अष्टौ 8। मूर्धन्य संज्ञा का वर्णा के सन्ति। मूर्धन्य संज्ञा में जो वर्ण प्रयोग हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य संज्ञा में जो हुए हैं वो हैं आपके ऋट, वर्ग, रेफश, ऋटुरषाणाम, है ना, बी ऑप्शन। अगला है केशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। कौन से वर्ण उच्चारण स्थान है जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं? तो क्या है? अनुस्वार, है ना, ए ऑप्शन। आदिरंत्येन संहिता, आदिरंत्येन संहिता का जो सूत्र है वो कौन सा है? तो वो आपका है प्रत्याहार विधानम। कौन सा है? 9वें का भैया डी बिल्कुल सही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ई उ री ईशाम वर्णानाम प्रत्येकम कति भेदा सन्ति। कितने भेद होते हैं अ ई उ री के? ये बताए थे अभी। तो 10वें का आपका सही ऑप्शन, अगर आपने अष्टादश 18 चुना है तो आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है तात्वादि स्थान माभ्यतरम प्रयत्नम स्तेद्य द्वयम यस्य येन तुल्यम तस्मिन् कीदृशः संज्ञा स्यात्। इसमें संज्ञा पूछी है तो वो आपकी सवर्त संज्ञा के द्वारा हुई है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। ऋतुलशानाम येषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम। तो ऋतुलशानाम, लशानाम किससे है आपका बताइए? दंता से है ना। तो इसमें आपको समय गंवाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी मैंने आपको व्याख्या बता दी है, आसानी से आप क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। न वेति का संज्ञा, इसमें खाली जगह में आ रहा है तो आपका क्या भरना है इसमें? न वेति विभाषा संज्ञा। क्या आएगा इसका? न वेति विभाषा संज्ञा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णानाम दर्शने का संज्ञा भवति। वर्णानाम अदर्शने संज्ञा, तो अदर्शनम संज्ञा किसमें होती है आपका? लोपः अदर्शने, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुंक्रम करड़े करड़े धातु अंतिमस्य अंग वर्णस्य इत्स्य संज्ञा केन सूत्र भवति। इसमें जो दिया गया है इसमें इत संज्ञा किस वर्ड के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा हुई है ये पूछ रहा है। तो ये हलंत्यम के द्वारा हुई है, ए ऑप्शन। किसके द्वारा? हलंत्यम। नेक्स्ट है स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 हैं, तो कौन सा है इसमें ये पूछा गया है।
तो 16 में का सही है विव्रतम। आभ्यंतरम की बात है तो आपको पांचों इसके आभ्यंतरम जो है नाम उनके याद कर लेने हैं। वायव्यतरम आपके होते हैं, उनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है ईषद विव्रत प्रयत्न वर्णासंति। ईषद विव्रत प्रयत्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो 17 में का सही है श श ह। तीनों श और ह आपके ईषद विव्रत प्रयत्न कहे जाते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 18वां वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। अभी आपने पढ़ाई था तो वकारस्य आपका दंतोष्ठ होता है ना, दंतोष्ठ, सी ऑप्शन। सुबंतानाम तिंगतानाम च का संज्ञा। सुबंत और तिंगत की कौन सी संज्ञा होती है? 19 में का भैया सी है पदम। अगला है व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते। व्याकरणे संहिता पदम सूच्यते, तो ये है आपका संधि, ए ऑप्शन। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा का विधायक सूत्र हलंत्यम इत संज्ञा विधायकम सूत्र, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा किससे होती है? तो संयोग संज्ञा जो संज्ञा होती है वो द्वयो व्यंजनयो मध्य होती है। दो व्यंजनों के बीच में संयोग संज्ञा होती है। अधोलिखितानाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः। नीचे लिखे हुए किस पद में संहिता संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका 23 में का ए ऑप्शन सही है, उपेंद्र। अब ये कैसे प्रयोग हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपकी डिटेल जब तक नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको सूत्र बताए थे, डिटेल आपको खुद पढ़नी होगी, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि परीक्षा तक आपको इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि फ्रेंड्स आप लोग आसानी से अपनी परीक्षा को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त, अब त में क्या है, हमारी जो जीव है वो तलवे का प्रयोग कर रही है, तो इसलिए आप लोग आसानी से बता सकते हैं त में ये जीव क्या है, दांत का स्पर्श कर रही है त, तो यहाँ पे क्या हो गया त थ द ध दंतः, त का दंता हो गया। अब जब एक दो बार आप बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 24 में का सही आंसर है सी दंतः। निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द हस्ति। निम्नलिखित में पद संज्ञा का शब्द आपको बताना है। 25 में का ए लता जो है आपका क्या है, पद संज्ञक सूत्र है। नेक्स्ट है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः पढ़ाया था ना, इसमें विसर्ग से पूछा है। आपको प्रश्नों को समझना है, प्रश्न किस तरीके से आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, और जब प्रश्नों को समझ जाएंगे तो आसानी से आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। तो विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? ये विसर्ग आपके आता है बी, दंत यानी कंठ के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन। सवर्ण संज्ञा भवती। तो सवर्ण संज्ञा किसमें होती है? तो सवर्ण संज्ञा जो होती है वो होती है आपकी तुल्याश्य प्रयत्नयो। तुल्याश्य प्रयत्नो, डी। कौन सा आंसर सही है? 27 में का भैया डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां है निम्नलिखित वर्णेषु ईषत् स्पष्ट वर्णा चेतव्या। ईषत् स्पष्ट वर्णों के बारे में आपको बताना है। तो 28 में का बी य वरल, ये आपके ईषत् स्पष्ट वर्ड हैं। इन्हें य वरल को अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क ख ग घ एतोषा उच्चारण स्थानम किम। इन सब का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है इसका? सी है ना, अकुह विसर्जनीया कंठः, सी ऑप्शन। मूर्धा उच्चारण स्थान, मूर्धा, मूर्धा में क्या बताया था कि जिसमें थोड़ी सी जीव मुड़ जाए। अब देखिए पढ़ के ल र य न, कौन से में जीव मुड़ रही है? मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। मूर्धा उच्चारण स्थान कहा जाता है तो र वर्णस्य। किसमें कहा जाता है एक बार देख लीजिए। 30 में का आपका जो है बी बिल्कुल सही है। देखिए ये रहा 30 का बी है ना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसकी उत्तरमाला में देख सकते हैं। इसका र वर्ण राइट है, बी। व्यंजन वर्णस्य इत संज्ञक सूत्र निर्धारित। व्यंजन के लिए जो सूत्र का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? तो आपको पता ही है, समय मत गवाइए, हलंत्यम। व्यंजन को हलंत्यम के नाम से जाना जाता है। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र, संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः। तो क्या है इसका? शी ऑप्शन, हलो अनंतरा संयोगः। संहिता इत संज्ञा
विधायकम सूत्र निर्धारयति। संहिता इत संज्ञा का जो है विधायक सूत्र क्या है? तो 33 में का अगर आप बी मारते हैं तो बिल्कुल सही है, परह सन्निकर्षः संहिता। बी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग तैयारी करते रहिए, समय मत गवाइए और एक बार की मेहनत ऐसी कीजिए कि जो आपके रंग लेकर के आए, क्योंकि मेहनत ही है जो हमें हमारा स्थान दिलाएगी। 34वां है यड़ प्रत्याहारस्य वर्णानाम संज्ञा भवति। यड़, तो 34 में का सही आंसर है अंतस्थ संज्ञा। यड़ का क्या है? अंतस्थ संज्ञा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? अभी बताए थे मैंने, कितने हैं भैया? 35 में का पंचविधि, 35 से पंचविधि। आभ्यंतर, देखिए आभ्यंतर ये आपके 5 हैं। स्वराकृति, स्वर कितने होते हैं? 5, अष्टौ, एकादश, नव। तो बताए थे कितने? स्वरों की संख्या 9 है। डी, आविर्व्यवहिता हलम संति। 37 में का है सी, संयोग संज्ञका। संयोग संज्ञका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णानाम उच्चारण स्थानम, यानी कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान दिया गया है ये आपको मिलाने हैं। अब देखो एक को पकड़ लीजिए फटाफट से, जैसे कि आपको च, तो च का क्या बताया था? च का क्या होगा? 38 में का च, ल, र, व इसमें दिया गया है। तो आपको अगर एक भी पकड़ लिया तो आप फटाफट से जो है इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे ये हो गया च, च आपका किसका है? जीव हमारी तलवे का इस्तेमाल कर रही है ना, जीव का प्रयोग हो रहा है तालु से। अब तालु से हो रहा है तो च का जब द है तो अब इसमें देख लीजिए कि पहले का द किस किस में है। अब पहले का द देखिए इसमें दिया गया है, सी में और डी में दिया गया है, तो इन दोनों को तो अब देखने की आवश्यकता नहीं, ये तो वैसे ही कट गए है ना, क्योंकि पहले का क्या है? द, तो सी का अब इसमें दिया गया, पहले का द इसमें भी दिया गया। अब देखना है नेक्स्ट कि अब हमें कौन सा इसका आंसर लगाना है, क्योंकि दो में टक्कर, दो तो आपके हट ही गए। अब दूसरे का देखिए ल, तो ल किससे मिलता है? ल आपका मिलता है लतुलसानाम दंतः, तो ल मिल गया आपका ब से। अब देखिए ब, तो आपका देखिए ब इसमें मिल गया शी में, लेकिन आपका डी में ब नहीं है, तो डी भी इसलिए आपका कट गया और आंसर आपका कौन सा सही हो गया? आंसर हो गया सी। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी हो गया पक्का। देखो ये तो हमने देखे ही नहीं, क्योंकि एक अगर आपको मिल गया तो फिर इनको देखने की आवश्यकता नहीं, इनको तो फटाक से काट दीजिए। अब ये दोनों में टक्कर होगी तो दोनों में आपको द ये मिल गया है ना, जब ये द मिला तो फिर हमें दूसरा देखा, दूसरे में हमें सेकंड का ब मिल गया, तो ये तीनों वैसे ही कट गए, इसलिए आंसर आपका शी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां, तुल्यास्य प्रयत्नम किम। तुल्यास्य प्रयत्नम किम, तो सवर्णम, क्या है? सवर्णम, ए ऑप्शन। विसर्जनीयस्य सह सूत्रेण विधीयते। विसर्जनीय सूत्र का प्रयोग होता है किसमें? तो 40 में का विसर्गस्य शकारः, सकारः का प्रयोग होता है बी। इदूदे दंत द्विवचनम इष्यातः, तो इसका क्या है आपका? डी ऑप्शन राइट है, प्रज्ञा संज्ञा होती है। इदूदे दंतः प्रग्रह संज्ञक, डी। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 44 है, 14 है, या चतस्त्र है, या चत्वार है? तो सबको पता होगा 42 का बी है, 14 यानी कि 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। यमंगणनम इति वर्णानाम उच्चारण स्थान का, तो सबको पता है ये यमंगणनम नाक के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए भैया नासिका है इसका उच्चारण स्थान। श वर्णस्य उच्चारण स्थान क्या है? तो श का जो है आपका तालु है, क्या है? तालु। 44 में का बी ऑप्शन राइट है। आधा स्तन युग्मानाम समीचीन तालिका चुनतन, नीचे लिखे हुए जो आपके वर्ड हैं इनको आप चुनेंगे तो आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो 45 में का आपको सही आंसर मिलाना है। अब देखना है कि जैसे शकार, शकार किस में मिलता है? आपका तालव्य में। किस में मिलता है? 45 में का है, आप 45 में को मिलाइए तो इसका जो शकार है वो आपका मिलेगा, यानी कि ये वाला इससे मिल गया फर्स्ट को। अब देखिए पहला क जो है किससे मिला हुआ है? इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो सब कट गए। अब डी में ही है ना, तो
तो बस डी ही आंसर हो गया। अब उनको ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए डी ऑप्शन सही है। अब कैसे पता पड़ा, तो आपको याद होंगे तो फटाफट से मिला देंगे। जैसे आपको पता है शकार का हो जाएगा आपका तालव्य और ख का हो जाएगा आपका दंतव्य, ठीक है, आपको विसर्जनीय नाम कंठ दंतव्य। और शकार का हो जाएगा जैसे ग किसके अंतर्गत आते हैं, कंठ के अंदर, और शकार आपका मूर्धन्य के अंदर। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। अगर गकार को भी पकड़ लेंगे कंठ, तो इसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये तो कट ही गए और फटाक से इसमें आपको समय की भी बर्बादी नहीं होगी, बस समझ जाइए। 46वां है ऊ स्वरस्य उच्चारण स्थान भवति, ऊ का। तो ऊ का जो है स्थान होगा वो आपका क्या है, तो वो होगा आपका ओष्ठव। होठ से बोले जाता है ना वो, तो ओष्ठव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां रे स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति, री। तो 47 में का है शी। ऋटुरसाणां मूर्धा च वर्गस्य उच्चारण स्थान भवति, च का। च जीव काहे से मिल रही है, तो सबको पता होगा क्या तालु से मिल रही है, तो ये आपका हो गया तालु। य वर्णस्य उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का है तालु। क्या है य का, 49 का आपका शी है। क्या है 49, 49 का शी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट ल वर्णस्य उच्चारण स्थान भवति, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंतः, लतुलसानां दंतः। ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थान, ओ का देखिए क्या बताया था, ओ। तो ओ का होगा आपका कंठोष्ठ, ओ गले से निकल रही है ना, ए ऑप्शन। ऊष्म वर्ण वर्तते, ऊष्म वर्ण य व र ल होते हैं, य व र ल। अब इसमें ऊष्म पूछा है, सॉरी, ये ऊष्म का होता है आपका श श ह। य व र ल होते हैं वो अंतस्थ होते हैं, ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। अब आपको पता होगा क्या है श श ह, तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ह है। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन। कौन सा है, ह ऊष्म वर्ण है। व व्यंजनस्य उच्चारण स्थान अस्ति, व जो है वो उच्चारण स्थान क्या है, व का। तो व का है आपका दंतोष्ठम। क्या है, दंतोष्ठम, शी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है त वर्गस्य उच्चारण स्थान, त। तो त किसका है, दांत से हमारी जीभ छिम रही है, स्पर्श कर रही है, तो 54 का है दंतः। अस्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अ अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो 55 का क्या हो जाएगा, कंठ, बी। मूर्धा, मूर्धा उच्चारण स्थान अस्ति, मूर्धा है शकारस्य, बी ऑप्शन। तो मित्रों ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग बताएं, जिससे आगे की क्लास भी आपको कराई जाएगी अगर आपका प्यार रहेगा तो। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ए स्वरवर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, ए का क्या होगा, तो बताया था ना क्या होगा, कंठ तालु, ए। क्या होगा 57 का, शी ऑप्शन सही है। एक बात देख लीजिए, ये रहा 57 का सी। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी त्रुटि होती है, लगता है कि इसका गलत है, क्योंकि जब कराते हैं तो कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न से ही हमारी परीक्षा रुक जाती है, तो गलती हो सकती है। आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग अवश्य बताएं। और फ्रेंड देखो जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपको पता है बिहार में बाहर निकली हुई है और आपके लिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गुरुजी के द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छी किताब है, सब कुछ मटेरियल आपको टॉपिक वाइज है। कल की क्लास के लिए आपको संधि पढ़ाई जाएंगी, पहले व्याख्या, देन इसके बाद में क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को फ्रेंड्स छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर अवश्य करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श क्लासेज के साथ में। नमः संस्कृताय।